जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है जन्म कुंडली में कैसे देखें पिता का सुख। तो क्या तरीका इसका अपनाना चाहिए या क्या इजी अप्रोच है जो इसके लिए लागू की जा सकती है। तो पिता का भाव है 9वां भाव, तो हमें 9वें भाव के स्वामी यानी नवमेश, 9वें भाव के जो कारक यानी पिता के सुख के जो कारक हैं सूर्य, और अगर और बाल्की खाल ढूंढनी है तो 9वें भाव से 9वां भाव यानी 5वां भाव और 5वां भाव का स्वामी यानी पंचमेश, इन सब विषयों पर गौर करना चाहिए। आप केवल ऐसे समझें कि कारक सूर्य की स्थिति से भी अंदाजा हो जाता है। तो मैं कारक देखना बताऊंगा, कारक के बाद मैं आपको बताऊंगा 9वें भाव की स्थिति, फिर नवमेश की स्थिति, फिर 5वां भाव, फिर पंचमेश। तो जितनी खराब स्थिति आएगी उत्तरोत्तर उतना ही पिता का सुख कम होता चला जाएगा। तो किसी की कुंडली में 1 पॉइंट लागू होगा, किसी की में 2, किसी में 4, किसी में सारा। तो जहां बहुत खराब स्थिति आएगी वहां पिता का सुख ना के बराबर होगा, जहां थोड़ी खराब स्थिति आएगी तो इसी हिसाब से इसको आपको एडजस्ट करके चलना है। वापस बता देता हूं, पिता के कारक यानी सूर्य पर ध्यान देना है, पिता के भाव 9वें भाव पर ध्यान देना है, 9वें भाव के स्वामी नवमेश पर, 9वें भाव से 9वां भाव 5वां भाव पंचमेश पर। इन सब के ऊपर गौर करने से हमें ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि हमें पिता का सुख बनता है या नहीं। उन एग्जाम्पल्स पे अगर आप जरा सा भी ध्यान से देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना सीखना है। कुछ भी ज्यादा मैथ नहीं है, केवल देख करके ही आपको आराम से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ये 20 जनवरी 1996 सुबह 5:10 दिल्ली का इनका जन्म है। अब हमें ध्यान देना है सबसे पहले कारक सूर्य पर। कारक सूर्य अगर ध्यान देंगे तो सूर्य अपनी शत्रु राशि में है, ये कमजोर स्थिति हो गई, और 12वें घर के स्वामी मंगल के साथ है, और राहु की भी इस पर पूरी दृष्टि पड़ रही है। राहु अधिष्ठित राशि, राहु जिस राशि में बैठा है 6 नंबर, उसका स्वामी बुध उसके साथ। तो यहाँ पे कारक कमजोर है, 3 अलग अलग कारण। तो सबसे पहले हम सिर्फ कारक से ही हिसाब लगा सकते हैं, यानी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अगर कमजोर है, जैसे राहु की पूरी 5वीं दृष्टि पड़ रही है, जिस राशि में राहु बैठता है उस राशि का स्वामी यानी बुध भी राहु के जैसा प्रभाव करता है, ये भी खराब स्थिति है, और मंगल 12वें घर का स्वामी है अपने भाव से। अब हम देख कारक की स्थिति तो यहां समझ में आ गई, खराब है। अब बात करते हैं 9वां भाव। ये कुंडली का 9वां भाव है, यहां 5 नंबर है, 5 नंबर का स्वामी हो गया सूर्य, अभी हमने यही चर्चा की थी। तो अपने भाव से 1 2 3 4 5 6 छठे भाव में बैठा है जो शत्रु पक्ष है, यानी पिता के साथ शत्रुवत व्यवहार आया, तो ये एक स्थिति हो गई। तो 9वें भाव के स्वामी की स्थिति भी अच्छी नहीं है। अब 9वें से 9वां 5वां भाव, 5वें भाव की स्थिति क्या है, यहां स्वामी 1 नंबर का स्वामी होता है मंगल। मंगल यहां पर सूर्य के साथ अस्त है, अस्त। अगर हम ध्यान देंगे तो ना कारक अच्छा है, ना ही सूर्य की स्थिति अच्छी है 9वें भाव की, ना ही 9वें से 9वें पंचमेश की स्थिति, ये सब खराब है। लेकिन क्योंकि लग्नेश गुरु स्वग्रही होकर के इस भाव को देख रहा है और इस भाव को भी देख रहा है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। तो इनकी साथ स्थिति ये हुई कि इनके माता पिता का तलाक हो गया और ये 1 वर्ष से भी छोटे थे, तब से अपने पिता से अलग रहते हैं। तो ग्रहों ने अपना काम करा, लेकिन क्योंकि बृहस्पति की कृपा है इसलिए पिता की उम्र है। एक और कुंडली पर विचार करते हैं। ये हैं 29 दिसंबर 1991 सुबह 4:20 झांसी का इनका जन्म है। तो सबसे पहले हमने देखना है कारक, और वो है सूर्य।
कारक राहु के साथ पीड़ित है और इसे हम सूर्य ग्रहण दोष कहते हैं। राहु के साथ होने के कारण खराब है, कारक की स्थिति खराब हो गई। इस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जो गुरु नवम भाव का स्वामी है। एक ये भी स्थिति है, ये थोड़ी सी स्थिति को इसको भी ले लेते हैं, लेकिन अभी हमने क्या देखा, कारक बस। अब देखना है नौवां भाव। नौवें भाव में है 4 नंबर, इसका स्वामी होता है चंद्र। चंद्र की स्थिति 11वें भाव में, ये ठीक है, इसमें ऐसी कोई बुराई नहीं है। अब देखना है इस भाव से नवम भाव से नवम भाव, वो ये वाला हुआ मीन। मीन 12 नंबर का स्वामी गुरु, जो अपने से 1 2 3 4 5 6 छठे घर में गया, तो छठे भाव में, ठीक है जी, नवम से नवम, ये भी खराब स्थिति है। तो हमने क्या देखा कि कारक राहु के साथ पीड़ित है। अब राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी हैं 9 नंबर से, गौर कीजिए, गुरु। तो रूल ये कहता है कि राहु जिस राशि में बैठे उस राशि का स्वामी भी राहु की तरह बुरा प्रभाव देने वाला होता है। यानी यहाँ गुरु बहुत शुभ प्रभाव नहीं दे रहा है। इस लिहाज से सूर्य राहु के साथ बैठकर पीड़ित हुआ, कारक खराब। गुरु की इस पर दृष्टि है, ये भी प्लस पॉइंट नहीं हुआ। पंचम भाव का स्वामी अपने से छठे घर बैठा है और राहु से दृष्ट भी है, तो ये भी खराब। ले दे के एक स्थिति ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर 2-3 स्थितियां खराब हैं। जब ये लगभग 20 वर्ष की उम्र के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। एक और कुंडली लेते हैं, ये है 16 जनवरी 2001, 4:35 सुबह, जोधपुर। अब हम सबसे पहले कारक पर ध्यान देते हैं। कारक हमेशा सूर्य होता है, ये अपनी शत्रु राशि में है, ये खराब स्थिति हो गई, शत्रु। ये बैठा है बुध के साथ। बुध राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी है, यानी जिस राशि में बुध बैठा है उसका स्वामी है बुध, और बुध सूर्य के साथ बैठा है, तो इसका प्रभाव बुध का भी राहु के समान ही होगा। तो ये और स्थिति यहाँ पे खराब हो गई। अष्टम भाव का स्वामी है मंगल, जिसकी पूरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो यहाँ पर गुरु जो है मारक भाव का स्वामी है, जिसकी यहाँ पर पूरी 9वीं दृष्टि पड़ रही है। तो कारक की स्थिति अत्यधिक खराब हो गई। अब बात करते हैं नवम भाव। नवम भाव ये होता है, इसका स्वामी जो है उसका नाम है शुक्र, 2 नंबर। ये देखिए 2 नंबर शुक्र। शुक्र कुंडली के छठे भाव यानी शत्रु भाव में है, और यहाँ जो ग्रह बैठे हैं वो इस भाव का स्वामी बैठा है, यानी शत्रु भाव का स्वामी। इसे त्रिक भाव कहते हैं। तो नवम भाव के स्वामी का त्रिक भाव में जाना भाग्य की हानि और पिता की हानि करता है, और त्रिक भाव के स्वामी का यहाँ जाना भी भाग्य की हानि करता है। एक यहाँ पर गुरु जो दूसरे ग्रह बैठे हैं वो भी मार्केश हैं। ये दोनों ग्रहों की स्थिति अत्यधिक खराब हो गई। अब नवम से नवम, नवम से नवम यानी कि पंचम, ये 5वां भाव। इस भाव का स्वामी है शनि, ये बैठा हुआ है। अब इस भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं, जिनकी हम चर्चा पहले कर चुके। गुरु की यहाँ नीच दृष्टि पड़ रही है, और इस भाव का स्वामी, अब रूल ये कहता है एक त्रिकोण का स्वामी अगर दूसरे त्रिकोण में चला जाए तो वो भी उस त्रिकोण का यानी उस भाव का नुकसान करता है। तो ये स्थिति भी अच्छी नहीं है, ये स्थिति भी अच्छी नहीं। क्योंकि तीनों ही स्थितियां यहाँ पर खराब हुई, तो अर्थ ये निकला कि जब ये लगभग 20 वर्ष के थे तो इनके पिता की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 7 अक्टूबर 1996 सुबह 8:10 मेरठ का इनका जन्म है। तो हमने पहले देखना होता है कारक, और वो हमेशा ही सूर्य रहेगा पिता के किस में। तो कारक सूर्य जन्म कुंडली के 12वें भाव और राहु से पीड़ित है, और उस पर शनि की भी दृष्टि है। तो कारक सूर्य बुरी तरह पीड़ित हो गया। फिर देखना है नवम भाव। नवम भाव 3 नंबर, 3 नंबर का स्वामी होता है बुध। बुध भी 12वें घर में है। अब बुध राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी है। बुध अब जिस राशि में राहु बैठता है उसका स्वामी, इसलिए ये भी एक खराब स्थिति हो गई। इस पर शनि की भी दृष्टि है, तो नवम भाव की भी स्थिति यहाँ पर कमजोर हो जाती है। अब नवम से नवम यानी कि पंचम भाव। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि है जो मार्केश है। मंगल की 8वीं दृष्टि, मंगल मार्केश है यहाँ पर।
और शुक्र की दृष्टि पड़ रही जो अष्टमेश है। ठीक है, लग्नेश होने के कारण ज़्यादा खराब स्थिति नहीं है, पर फिर भी दृष्टि पड़ रही है। और इस भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया, जो कि कुंडली का त्रिक भाव है। ये ग्रह भी खराब हो गया। तो क्योंकि यहाँ पर सारी स्थितियाँ खराब हैं, इस भाव पर या इस भाव पर कोई विशेष शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, तो इसका प्रभाव ये हुआ, ये लगभग 2 वर्ष के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। अब 2 एग्जाम्पल अच्छे ले लेते हैं जिसमें पिता का बहुत सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। 2 मार्च 1971 सुबह 6:27 करनाल का इनका जन्म है। तो हमने क्या देखना है, सबसे पहले कारक कौन होता है, सूर्य। अब सूर्य की स्थिति पे ध्यान देते हैं तो सूर्य ये रहा, लगन में बैठता है। लगन में सूर्य शत्रु राशि में है, पर रूल ये कहता है कि लगन में बैठे हुए ग्रह आमतौर पर शुभ फल देने वाले होते हैं, अच्छा फल देने वाले होते हैं सब, और उसकी इस भाव पर पूर्ण दृष्टि है। तो यहाँ ये कोई बहुत खराब स्थिति मेंटेन नहीं करता। अगर हम बुध की बात करते हैं तो पंचम भाव और अष्टम भाव का स्वामी है, तो भी बुध की स्थिति कुछ हद तक ठीक है, यानी वो न्यूट्रल इफेक्ट तो देगा ही देगा। तो कारक की स्थिति अच्छी हो गई। अब बात करते हैं नवम भाव। नवम भाव 7 नंबर से कंट्रोलर हुआ शुक्र ये बैठा है और वो राहु के साथ है। बेशक वो राहु के साथ है और ये खराब स्थिति है, पर यहाँ शुक्र 12वें घर में बैठना शुक्र का अच्छा योग समझा जाता है, क्योंकि ये उसकी कारक स्थान है और इस भाव के स्वामी पर अपनी स्वदृष्टि भी पड़ रही है। तो नवम भाव के स्वामी की स्थिति यहाँ पर एवरेज अच्छी, एवरेज खराब हो जाती है। अब बात आती है पंचम भाव की, नवम से नवम। इस भाव का स्वामी बुध लगन में बैठता है और कोई खराब स्थिति को वो मेंटेन नहीं कर रहा, ये बहुत अच्छी है। यहाँ इस भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है जो दशम भाव का स्वामी है, और उसमें गुरु बैठते हैं, तो गुरु का शुभ फल भी इसे प्राप्त है। तो ये अत्यधिक अच्छी स्थिति हो गई। तो क्योंकि कारक भी लगभग ठीक है, नवम भाव भी एवरेज और पंचम भाव बहुत अच्छा है, तो इन्हें पिता का अच्छा लंबा सुख मिला। लगभग 50 वर्ष की उम्र होने पर पिता की मृत्यु हुई। एक दिन तो सबको इस दुनिया से जाना है, लेकिन लंबे समय तक पिता का प्रेम, उनका आशीर्वाद, उनका सौहार्द इन्हें प्राप्त हुआ। ये आज का आखिरी एग्जाम्पल है। 8 जुलाई 1970 रात को 9:35 दिल्ली का जन्म है। बिल्कुल अपना प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सबसे पहले कारक को देखो जो सूर्य है। कारक सूर्य पंचम भाव में बैठता है और स्वग्रही बुध के साथ बैठा है, जिस पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि, लग्नेश की भी दृष्टि पड़ रही है। यहाँ जो स्थिति है वो सब बढ़िया है। यहाँ राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, पर राहु लगन में बैठा है, इसलिए ज़्यादा खराब स्थिति नहीं है और अपनी उच्च दृष्टि से देख रहा है। तो कारक सूर्य की स्थिति अत्यधिक अच्छी हो गई। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव में 7 नंबर का स्वामी शुक्र, वो बैठा है ये रहा केंद्र में। तो जब त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला जाए तो ये अपने आप में एक प्लस पॉइंट हो जाता है, और चंद्र के साथ बैठता है तो ये भी अच्छी स्थिति है, कोई खराब स्थिति नहीं। तो यहाँ गुरु बैठते हैं जो इस भाव के और इस भाव के स्वामी है, और ये वर्गोत्तम है। तो नवम भाव की स्थिति बहुत अच्छी सुदृढ़ हो गई। फिर नवम से नवम पंचम भाव 3 नंबर से देखिए तो स्वामी बुध पंचम में ही स्वग्रही है, और इस पर वर्गोत्तम गुरु की पूर्ण दृष्टि है, लग्ने शनि की दृष्टि है। ये अत्यधिक अच्छी स्थिति हुई। इसका अर्थ ये निकला लगभग उम्र के 50 वर्ष तक पिता का सुख प्राप्त हुआ। मुझे उम्मीद है अगर आपने इस विषय को जरा भी ध्यान से देखा होगा, इस वीडियो पे ध्यान दिया होगा, तो ये विषय आपको क्लियर हो गया होगा कि पिता के सुख को कैसे देखा जाता है। तो इसे आप अपनी जन्म कुंडली पे लगाएं। इसी वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न आपके हृदय में है तो पूछिए, मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।